Good afternoon, friends. Welcome back in Sky Study. This is Akash here in front of you. So, friends, we are discussing our doubt-solving class of articles topic relative. मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल से रिलेटिव कुछ इशू हैं बच्चों के जो डाउट है मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा भाई। और प्यारे दोस्तों, एक का डाउट आप सभी का डाउट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे कि कहाँ पर हम किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है आर्टिकल वाले क्वेश्चन को और कैसे पहचाने का आर्टिकल का यूसेज कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक भाई, टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ चुके हो चैप्टर को। अब शुरुआत करते हैं भाई। हाँ जी बच्चे बोले प्यारा फर्स्ट क्वेश्चन। कालिस्तान गॉड कृष्णा। ओके, ध्यान से मेरे बच्चे समझने की कोशिश करें। गॉड कृष्णा कालिस्तान फिर यस बिलिंग बोला अगर वहाँ जी बोला फिर नहीं लव में डी लगी लवेट लगे जी बच्चे फिर फिर लिंग फिर यमुना दूसरी वाली कहाँ पर है? दो लवेट, उसके बाद क्या है मेरे बच्चे? फिर वही बिलिंग फिर यमुना ओके वन सेकेंड आई बच्चे साइलेंट। हाँ लवेट, मैंने लवेट लिखा। उसके बाद बिलिंग, उसके बाद यमुना ये मना रहे बात। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में मान लो आपके लिए क्वेश्चन आया, आपके सामने ऑप्शन है ए एन द एंड आफ्टर दैट आर जीरो आर्टिकल। ठीक है भाई, अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं करना है ऐसे मैं सोचने की कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश आप करेंगे सभी दोस्त। भाई गॉड के सुना गॉड हेवन पैराडाइज हेल, क्या इनके लिए बच्चों आर्टिकल दा लगेगा? नहीं लगेगा, तो ए एन तो लगना ही नहीं है भाई। ठीक है भाई, अब आप बताओ भगवान हो, भगवान का नाम दिया, क्या किसी व्यक्ति के नाम या भगवान के नाम के दा लगा सकते हैं हम? आर्टिकल किसी प्रॉपर नाम के आगे लगता है? नहीं लगता भाई। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। ओके, लव इट, लव हेट फीलिंग। मैं बोलता हूँ मैं आपसे 5 किलोग्राम मोहब्बत करता हूँ। दोस्त नॉनसेंस है, क्या आप गिन सकते हो? अनकाउंटेबल है, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो मेरे दोस्त। और अनकाउंटेबल किसके लिए? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन ऑलवेज भी राइट अनकाउंटेबल और जीरो आर्टिकल यूसेज यहाँ पर होता है। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ जीरो आर्टिकल। लेकिन ये क्या है? यमुना। व्हाट इज दिस? यमुना आगे रिवर लिखा है। ठीक है भाई, तो यमुना एक नदी का नाम है मेरे दोस्त, तो क्या लगेगा? ठीक है भाई। हाँ जी बच्चे, डाउट क्लियर? अगला क्वेश्चन प्लीज आस्क मी एनीबॉडी स्टूडेंट। ओके बच्चे, गो टू द कालिस्तान और पैराडाइज। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ध्यान से सुना भाई। गो टू द, ये आपके सामने फिर ऐसे लिखा है अरिस, गो टू और ऐसे डेस लगा है क्यों बच्चे? उसके बाद पैराडाइज, पैराडाइज मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा ऐसे इसको लगा के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हीवन, राइट। मान लो मेरे लिए पैराडाइज आया या फिर हीवन आया। अब मेरे दोस्त आपको ये सिलेक्ट करना है भाई कि गो टू, और यही आपके ऑप्शन है आपके सामने। आप मुझे बताएंगे प्यारे बच्चे, या मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पर आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भाई? पैराडाइज तो स्वर्ग होता है। तो नहीं लगेगा, आपने बताया था। यस, मैंने समझाया कि मेरे बच्चों, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो हीवन हो, चाहे पैराडाइज हो, चाहे हेल हो, हेल यानी चाहे वो नर्क हो। मेरे बच्चे स्पेस, स्पेस यानी अंतरिक्ष, और इसके लिए मेरे बच्चे जीरो आर्टिकल, राइट। लेकिन मेरे दोस्त अगर ऐसा था देयर इज द नो स्पेस ऑन दिस अर्थ, तो दा लगेगा कब? जब जगह की बात की है, राइट। बच्चे साइलेंट, छोटे बच्चे साइलेंट रहो बेटे, साइलेंट। समझे मेरे बच्चे? तो समझेगा यहाँ पर क्या आएगा? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन किसी बच्चे का इससे। बनारस इज ऑल सिटी। बनारस एज फिलिंग क्या? फिलिंग। हाँ ओके बिलिंग। उसके बाद ऑल सिटी। हॉली सिटी। मेरे बच्चे हॉली यानी क्या होता है? पवित्र। मेरे दोस्त वही ऑप्शन मेरे सामने है प्यारे दोस्त, बनारस इज हॉली सिटी। भाई ए एंड दा में से मुझे सिलेक्ट करना है भाई। क्या मेरे बच्चे यहाँ मैं दा लगा सकता हूँ? मेरे बच्चे दा मैं जब लगाऊंगा जब ये डेफिनेट हो जाए कि सिर्फ यही हॉली सिटी है, उसके सिवा और नहीं है, राइट।
तो मैं लगा सकता द। जैसे यदि बनारस इज द ओनली हॉली सिटी इन इंडिया, तो द आता मेरे दोस्त। लेकिन ऐसा तो है नहीं बता रहा है कि बनारस एक पवित्र शहर है। तो मेरे दोस्त क्या उज्जैन भी नहीं है पवित्र? उज्जैन भी पवित्र है, आपका केदारनाथ, बहुत सारे ऐसे स्थान है जो कि पवित्र है, बहुत सारी सिटी फेमस है, पवित्र है। तो मेरे दोस्त दा तो लगना नहीं है भाई, नहीं लगेगा। अब मैं देखता हूँ होली, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से, सिंपल तरीके से होली लिख के देखता हूँ। तो होली मेरे बच्चे इस तरीके से आता है, ठीक है। होली, होली यानी कि क्या है मेरे बच्चे? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। मेरे दोस्त कॉन्सोनेंट तो क्या आएगा? एक एन। वेरी गुड। तो ए लगाऊं तो क्या आएगा यहाँ पर? होली सिटी, राइट। हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन प्लीज, एनीबॉडी आस्क मी। इटली इज Okay. खालिस्तान यूरोप कंट्री। मेरे दोस्त ये एग्जाम में आ चुके हैं 10th 12th वाले आपके लिए। हाँ जी बच्चे, इटली। इटली इज खालिस्तान यूरोप कंट्री। इटली इज यूरोपियन कंट्री। ओके, यूरोपियन कंट्री। मेरे दोस्त ऑप्शन आपके सामने मैंने पेश किए हैं, ऊपर देखें इधर। भाई इटली है, एक देश का नाम है, ठीक है, इटली। और इटली की कैपिटल कहाँ पर मेरे बच्चे? एनीबॉडी टेल मी आंसर? कोई बात नहीं, इटली की राजधानी रोम, जो कि यूरोप का एक कंट्री है भाई। ध्यान से सुनो भाई, तो इटली मेरे बच्चे एक देश है। अब ये बताएगा भाई यूरोपियन कंट्री, ये बात तो सही है भाई। तो क्या मैं दा लगा सकता हूँ? नहीं सर। क्या एक ही कंट्री है उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में? नहीं सर। भाई बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन एन मेरे बच्चे मुझे पता है ये इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, इसीलिए हमेशा मेरे बच्चे ए और एन क्या करते हैं? ये नंबर या फिर क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं मेरे दोस्त। यस सर। तो यहाँ पर संख्या ही बता रहा है ना, ये इसको इंडेफिनिट कर रहा है कि भाई हाँ ये उसी का एक कंट्री का एक पार्ट है, यानी कि यूरोपियन कंट्रियों का एक हिस्सा है, ठीक है क्या? यानी कि एक कंट्री है। तो मेरे बच्चे मैं यूरोपियन को क्या है लिख के देखूंगा, राइट। तो कैसे लगाया जाता है यूरोप को? ऐसे मैंने हिंदी में लिख कर देखा भाई, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है भाई। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पीछे मैंने क्या लिखा है मैंने मिटाया। स्ट्रक्चर क्या है मेरे बच्चे? कॉन्सोनेंट। कोई सा भी वर्ड हो मेरे बच्चे, इधर देखो कुछ भी लिखा हो आपको उसको हिंदी में लिखना है, सेम। और जो फर्स्ट अक्षर, फर्स्ट लेटर उसका अगर आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट मिलता है तो लगाएंगे ए, अगर मेरे बच्चे वोवेल्स मिलता है तो लगाएंगे अन। तो मेरे बच्चे क्या लगाऊं? ए या अन? वेरी नाइस, यही इसका आंसर भाई। अगला क्वेश्चन बच्चे प्लीज आस्क मी। सी एज हाँ जी बच्चे, सी एज खालिस्तान। ओके डियर, एक सेकंड बच्चे, देखो इधर बच्चे का क्वेश्चन है सी एज एज खालिस्तान। यस MBBS from Delhi एम University. बी बी एस From From- यूनिवर्सिटी। फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, sir. और दिल्ली यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DU, राइट। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, जिसको JNU बोलते हैं, राइट। सुना हुआ है न्यूज़पेपर में आपने। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही मैंने लिखा है यहाँ पर। अब बच्चे के क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन है, मान लो आपके सामने AN दा। एग्जाम में मेरे बच्चे 3 ही आएंगे ऑप्शन, या 2 या 3 आते हैं, राइट। 4 नहीं आएगा, आएगा तो फिर 0 आर्टिकल या फिर 1 नहीं दिया होगा इनमें, राइट। देखो इधर बच्चे, सी एज MBBS के और भी लिखा है, सो इतना है ना। Yes, sir. किसी लड़की के बारे में बताएगा कि भाई क्या है, उसने MBBS किए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। मेरे बच्चे किसी डिग्री को परस्यू करने पर दा आता है? नहीं आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दा तो नहीं लगा सकता भाई, ठीक है। तो दा तो मेरे कैंसिल है, ठीक है। क्या 0 आर्टिकल की संभावना बन रही है? मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मुझे पता है जैसे MLA MP MBBS SDOB और फिर SDM, ऐसी जब शॉर्ट फॉर्म दिए रहती हैं, ठीक है, संक्षिप्त एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं। तो मेरे दोस्त मैं इसको देखूंगा कि फर्स्ट लेटर क्या है। सुनो पहले भाई, ये इसकी क्या है? इंडेफिनेट है। डेफिनेट तो उसमें किया नहीं गया, लेकिन ये दर्शाया गया है भाई यहाँ उसने की थी, राइट। क्या आप उस लड़की को जानते हो? उसका नाम दिया है? नहीं दिया भाई। भाई वो लड़की है जिसने किया है, भाई इंडेफिनेट है हमारे लिए, हमें निश्चित पता नहीं है, लेकिन हमने उसके बारे में सुना है, यानी अनिश्चित है। तो मेरे बच्चे एम कैसे लिखते हैं? इधर देख नीतीश बेटे, क्या लिखा है मैंने? एम। फर्स्ट लेटर क्या है? बवाल। बहुत बढ़िया बच्चे, वोवेल। तो क्या लगाओ? एक एन लगाओ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू। अगला क्वेश्चन बच्चे प्लीज आस्क मी एनीबॉडी। क्या बच्चे? सी एज
ओके, एक मिनट बनी। हाँ, सी Egypt, एज Khalistan, खालिस्तान। best girl ओके, बेस्ट गर्ल, in my class. बेस्ट लड़की गर्ल इन My class. माय क्लास। देखो दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करें आप। लड़के इधर देख बेटा, इधर देख। सी इज बेस्ट गर्ल इन माय क्लास। एनीबडी स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस वर्ब? सुपरलेटिव। कौन सी मेरे बच्चे Third, फॉर्म? third, गुड, बेटर, best, गुड, better, best, गो, Went, वेंट, gone। ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट। Best। मेरे बच्चे जब भी बस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, ध्यान से सुने भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो किसी नाउन से पहले, समझने की कोशिश करें भाई। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है और उधर हेल्पिंग वर्ब दी है, तो मेरे बच्चे जब फिल करने को आएगा तो मैं समझ गया भाई कि इसमें थर्ड फॉर्म आई है वर्ब की, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगेगा? हमेशा ऑलवेज भी दा, इसलिए इसमें आएगा दा, राइट मेरे बच्चे। हाँ, I यस, Khalistan. I Inav. आई, Inav. ओके, एक मिनट, आई Inav. समझा नहीं बच्चे क्या? आई फिर KNOW। अच्छा, आई नो, आई तो नहीं। आई नो, हाँ जी बच्चे, Khalistan. यस, आई नो Khalistan. Greek. ग्रीक। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। भाई इसको समझे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस लड़के ने मुझसे पूछा है। आई नो ग्रीक। मेरे बच्चे, डू यू नो अबाउट ऑफ ग्रीक? आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल पे आप पढ़ोगे ग्रीक, इंडो ग्रीक वॉर, ठीक है, हिंद और ईरानी युद्ध। तो मेरे दोस्त, ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है मेरे बच्चे, और ग्रीक जो लैंग्वेज है ना, उसी में ग्रीक भाषा बोली जैसे जैसे फ्रांस, फ्रांस क्या है? एक देश है जिसकी कैपिटल पेरिस, पेरिस, ठीक है, उसकी लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच। और फ्रांसीसी किसे बोलते हैं? वहां के नागरिकों के। हमारा देश का नाम इंडिया, कैपिटल न्यू दिल्ली, लैंग्वेज हिंदी, ठीक है, और हमारे देश की सिटीजनशिप ऑफ आवर कंट्री इज इंडियन, राइट। अब देखो, और पहले क्या थी? हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर, ग्रीक दो चीज हो सकती है मेरे बच्चे, एक लैंग्वेज, सुनो, एक तो लैंग्वेज हो सकती है और दूसरा कोई पर्सन, राइट। अब एक कब होगी मेरे बच्चे? समझने की, कंट्री है क्या जी? ग्रीक। नहीं नहीं, ग्रीक कंट्री नहीं है, ग्रीक यहाँ पर एक लैंग्वेज है। पर्सन है, समझ यहाँ पर कोई पर्सन है। यस, आई नो ग्रीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगा आई नो ग्रीक। मेरे बच्चे, अब मेरी समझ में, जो एक दिन मैंने बताया था ना कि भाषा के पहले द आर्टिकल क्यों लगता है, वो नहीं लगता, तो मैं अब यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ग्रीक, आई नो ग्रीक यानी आई नो ग्रीक, ठीक है। मैं समझ, मैं इंग्लिश जानता हूँ या फिर मैं अंग्रेज को जानता हूँ, राइट। क्या यहाँ लैंग्वेज लिखा है? अगर लैंग्वेज लिखा है तो आई नो द ग्रीक लैंग्वेज, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, सुनो मेरे बच्चे, द मैंने लगाया, ध्यान से सुने भाई, आई नो द ग्रीक। अब मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। अब क्या होगा कि मैं किसी ग्रीक के एक व्यक्ति को जानता हूँ, राइट। जैसे द, ये इंग्लिश है, मान लो इंग्लिश मैंने लिखा आपके सामने, राइट। अगर मैं इंग्लिश करता हूँ ओनली, तो इंग्लिश सब्जेक्ट भी हो सकती है और राइट यानी लैंग्वेज। और मेरे बच्चे, जैसे मैं दा को लगाता हूँ, अब एक क्लियर है कि दा इंग्लिश, ये पूरा मिलाकर बन गया अंग्रेज, राइट। वैसे ही मेरे बच्चे, दा लगाकर क्या बन गया है? ग्रीक का एक व्यक्ति। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से आप सुनो, और जिन बच्चों ने ये किया है ये भी सही है, और जिन बच्चों ने ये किया है ये भी सही है, राइट। क्यों? कि अब मेरी समझ में आ गया, जैसे मैंने लिख दिया, ध्यान से सुनो, क्या? आई नो हिंदी। अब बताओ क्या आएगा भाई? ये आएगा या दा आएगा मेरे बेटे? तो ये आएगा, तो दोनों ऑप्शन सही है भाई, एक दा भी और ए भी, राइट, ठीक है। जो ग्रीक वाले, इसमें दोनों सही ऑप्शन है, ठीक है। ए नहीं आएगा मेरे बच्चे, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन, फिर इनको स्टार्ट किया जाए। They go to Khalistan Ayodhya temple. ओके, ध्यान से सुने इस बच्चे। देखो बच्चे, जब किसी टेम्पल का नाम दिया हो और उसके बाद में क्या लिखा हो? टेम्पल, तो द
लगाएंगे लगाएंगे मेरे बच्चे। सुनो, लेकिन मेरे दोस्त जैसे मैं बोलूं समझने की कोशिश करें आप, मैं समझाता हूँ आपको। किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया, कहते वो कैसे व्यक्ति है, दे गो टू, हाँ फिर अयोध्या टेम्पल। ध्यान से सुने मेरे दोस्त, दे गो टू अयोध्या टेम्पल। मेरे बच्चे चाहे वो मंदिर हो चाहे वो चर्च हो, राइट मेरे दोस्त, हमेशा क्या आता है, द आर्टिकल, राइट। चाहे भले वो क्या हो उसमें टेम्पल हो। लेकिन मेरे बच्चे जब यही काम आप अपने पेशे में रेगुलरिटी में करने लगते हैं, हैबिट में या रूटीन में आ जाता है, इंडेफिनिट में आ जाता है, तो मेरे दोस्त आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनो, ऐसे मैं करता हूं, मान लो आई गो टू स्कूल, राइट ऐसे ही बनाते हैं, दे गो टू टेम्पल, द नहीं आया। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बोलूं माय फादर गो टू द स्कूल, तो द आया। क्यों आया? क्योंकि आपका जो प्राइमरी वर्क था नहीं, अब आपका पर्पस फर्स्ट वाला नहीं सेकेंडरी पर्पस है, राइट, तब द आता। जैसे इसलिए मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूँ, दे गो टू अयोध्या टेम्पल, भाई वो क्या मंदिर जाते हैं, उनकी आदत है, उनकी रूटीन है मेरे बच्चे कि वो मंदिर जाते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर दा लगाना नॉनसेंस है, ठीक है बच्चे। तो सिंपल सी बात है, क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं, समझे, जीरो आर्टिकल, राइट। और इधर सुनो, आप सुनो, अगर मान लो जैसे आता ना, दे गो टू स्कूल, अब तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आएगा, दे गो टू स्कूल फॉर बीटिंग आ स्टूडेंट, या फिर आप मान सकते हो टीचर। भाई आप देखो ध्यान से, भाई जो बच्चे हैं अब क्या आएगा, दा आएगा या नहीं आएगा? भाई दे गो टू स्कूल फॉर बीटिंग आ स्टूडेंट और टीचर, भाई वो किसी टीचर या किसी स्टूडेंट को क्या है, पीटने जा रहे हैं मेरे बच्चे। आप बताओ मेरे बच्चे, जो पर्पस आपका होता है ना, उद्देश्य, पर्पस, प्राथमिक काम है, दा नहीं आएगा। लेकिन अब द्वितीय काम आपने किया है, सेकेंडरी पर्पस, तो मेरे बच्चे सेकेंडरी पर्पस में दा आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या लगाया, दा। तो ये राइट आंसर है मेरे बच्चे, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन प्लीज आस्क मी एनीबॉडी स्टूडेंट। हाँ जी बोलो बच्चे। नहीं, बॉडी प्लैनेट प्लांट्स वर्ल्ड, बोल, आप तो क्वेश्चन बोलो। राजस्थान, यस, बूटी प्लांट्स, बॉडी, यस, वर्ल्ड, फिर वर्ल्ड, राजस्थान, कॉल्ड, कॉल्ड के बाद ब्लैंक है क्या, कॉल्ड, यस, क्या है, श्रब्स। अगला, हाँ उसमें आगे क्या है, एंड स्मॉलर, एंड स्मॉलर देन ट्रीज। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन, ध्यान से सुने भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ करेंगे भाई। मेरे दोस्त आप बताओ, बूढ़ यानी क्या होता है? बूढ़ यानी होता है लकड़ी वाले पेड़, राइट। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, बूढ़ी प्लांट्स, भाई ये बूढ़ी है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट, कि लकड़ी वाले पेड़, उसके बारे में बताया, ध्यान से सुने। तो डेफिनेट तो नहीं कर रहा कि वही लकड़ी वाला प्लांट, मान लो यहाँ पर लिखा होगा किसी वृक्ष का नाम, मान लो आपने जैसे बैठ सकते हो, मान लो ट्री के में पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़, तो नहीं समझ में आता कभी दा लगेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंडेफिनिट है, पता नहीं कौन सा है, तो मैंने लगाया ए, राइट। अब देखो भाई, कॉल्ड श्रब्स, मेरे बच्चे एक चीज मैंने जब पढ़ाया तब बताया कि दा या आर्टिकल जिसे बोलते हैं, ए एन दा, ध्यान से सुने, एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाम के लिए ही आते हैं ये दोनों, तो हमेशा ऑलवेज। और ये कुछ कंडीशन में, जैसे मान लो द वाटर, वो तो अनकाउंटेबल है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सिंगुलर का, तब दा लग जाता है, राइट मेरे बच्चे।
अब बताओ सिर्फ से यानी झाड़ियां होती है, एक झाड़ियां नहीं बहुत सारी झाड़ियां, और ये हो गया PCN। तो बताओ यहाँ पर AN दा में से कुछ आएगा? नो सर। भाई दा क्यों नहीं आएगा? सर क्या क्योंकि डेफिनेटली है कि कौन सी झाड़ियां हैं, राइट? तो जीरो आर्टिकल। एंड स्मॉलर देन ट्रीज क्या है? एक ट्री है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो क्या आएगा मेरे दोस्त? जीरो आर्टिकल। राइट। हाँ, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे ये जरूर ध्यान सर रखें। ये क्वेश्चन हाँ बच्चे बोलो। देयर इज ब्लैंक करेंसी। ओके, ध्यान से देख बच्चे। देयर इज ब्लैंक ब्लैक करेंसी। करेंसी। यस बच्चे, फिर बस हाँ क्या करना है भाई इसमें? सर लिटिल और लिटिल और फ्यू। लिटिल ऑफ यू। मेरे प्यारे बालकम, ऐसे लिखा है क्या? यस सर। मेरे बच्चे ध्यान दो, आप आर्टिकल फिल कर रहे हो ना कि मॉडल। डू यू नो डिटरमिनर जिसे बोलते हैं? सुनो, करेंसी से पहले है रिलेटेड। यस। अब देख मेरे दोस्त, कुछ ऐसे भी होगा उसमें मेरे बच्चे। आपको तो ऐसे आएगा कि लिटिल ऑफ यू। तो करेंसी क्या है? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है भाई? भाई मनी क्या है? अनकाउंटेबल। लेकिन करेंसी यानी पैसा, जो रुपए या करेंसी या डॉलर या पॉन्ड क्या है? काउंटेबल। तो लिटिल तो नहीं आएगा, फ्यू आएगा। फ्यू यानी होता है चिन्ह, नेक्स्ट से रुपया ना के बराबर। ये तो गलत है मेरे बच्चे, लेकिन समथिंग थोड़ा बहुत। तो क्या आएगा? हाफ यू। हाफ यू। तो यहाँ पर लगाएंगे आप हाफ यू। ये आपका करेक्ट आंसर, राइट? इन बच्चों को थोड़ा बाहर ही रखो, आगे इन बच्चों को थोड़ा सा, ठीक है? हाँ जी, बोला है अगला क्वेश्चन। सी इज ओके बच्चे, सी इज, हाँ, रीडिंग सी इज रीडिंग खालिस्तान रीडिंग। खालिस्तान थोड़ा वीडियो को पॉज करना, ये बच्चे शोर बोल कर रहे हैं यार। हाँ लड़के, सी इज रीडिंग अ बुक, राइट? यहाँ पर फुल स्टॉप है, सेंटेंस एंड आफ्टर दैट स्टार्ट आप बोलेंगे मेरे बच्चे, ठीक है? बुक और एज और इंग्लिश। मेरे बच्चे ए एंड द आर्टिकल आपको फिल करना है, ठीक है भाई? ध्यान से सुनो। सी इज रीडिंग बुक, और उसके बाद फिर बुक, फिर इंग्लिश। मेरे बच्चे मुझे पता है कि मैंने एक बार बुक का नाम पढ़ा, क्या मैं इसको डेफिनेट समझ गया कि कौन सी बुक है? नहीं पता चला, राइट? तो मेरे बच्चे फर्स्ट में जब हम पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना पहले सेंटेंस में AN, दूसरे में दा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चे, मैंने समझा दिया आर्टिकल के टॉपिक में। इसमें मैं बुक को लिख के देखूंगा। मेरे बच्चे पहला अक्षर फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो क्या आएगा? सो नाइस ऑफ यू माय डियर ए। मेरे दोस्त फिर से बुक का जिक्र है, उसी सेंटेंस के आफ्टर दैट क्या आएगा? पक्का? यस सर। सो नाइस ऑफ यू भाई। अब जीरो आर्टिकल। हैं? सही है। सही है मेरे दोस्त, मान लो ये सही है, बिल्कुल राइट है। अब मेरे बच्चे बताएंगे, मेरे दोस्त मुझे बताएंगे, मैंने लिख दिया लैंग्वेज, क्या आएगा? वेरी सो नाइस ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, राइट? तो हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन बोलो। अगला एल्यूमिनियम इज ब्लैंक प्रेशियस मेटल। ठीक है, मान लो AN2 मैंने लिख दिया, एल्यूमिनियम एज, फिर ब्लैंक प्रेशियस मेटल। ओके, प्रेशियस मेटल। देखो गर्ल्स प्लीज साइलेंट रहें भाई, आप थोड़ा सा साइलेंट रहें। ये वीडियो यूट्यूब पर जा रही है, समझने की कोशिश करें, राइट? राइट? एल्यूमिनियम इज प्रेशियस मेटल। मेरे दोस्त, क्या इस सेंटेंस में किसी डिग्री से कंपेयर की गई है? एल्यूमिनियम इज प्रेशियस मेटल देन अदर, तो आया था मेरे दोस्त, ठीक है? अब मेरे बच्चे, एल्यूमिनियम एक प्रेशियस मेटल्स है, सुपरलेटिव डिग्री है? नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री है? नहीं है। एक जनरल सेंस में आया है। और मेरे बच्चे मेटल एल्यूमिनियम, ये दोस्त क्या है? मटीरियल नाउन। अरे बोलो हाँ। Uncountable। और मटीरियल नाउन ऑलवेज भी Uncountable। वेरी नाइस। और अनकाउंटेबल के साथ द नहीं आएगा। आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। सो नाइस ऑफ यू भाई, तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट मेरे दोस्त? लेकिन सुनो पहले, ये तो इसके लिए हुआ, एल्यूमिनियम के लिए। लेकिन मेरे बच्चे मेटल्स, मेटल यानी क्या होती है? धातु। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। अब देखो इधर, धातु है मेरे बच्चे, क्या है? धातु डेफिनेट है
यहाँ पर धातु से डेफिनेट हो पा रहा है कि ऐसी धातु में नहीं है, राइट? नहीं है तो दा नहीं आएगा। अब मेरे दोस्त इतना तो मुझे पता चल गया भाई, प्रेसियस यानी कीमती, और कीमती है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो मैं प्रेसियस को लिख के देखूंगा, प्रेसी, यस। और फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाऊंगा मेरे बच्चे? सोना है सोफी, तो क्या? एल्यूमिनियम इज अ प्रेसियस मेटल। वेरी नाइस। हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन। Once upon time. वेरी नाइस। वंस अपॉन अ टाइम, सॉरी हाँ बोलो। Once upon. हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखो वंस Upon. अपॉन, Khalistan. वंस अपॉन कान, खालिस्तान है। ठीक है, फिर Time. टाइम, There are. देयर आर, इसी में ठीक है, देयर आर, Khalistan. ओके। Many people. मैनी यानी बहुत सारे, और पीपल वर Were enjoying. वर एंजॉइंग, ओके एंजॉइंग, फिर ओके मेरे दोस्त। ए अंदर मुझे फिल करना है, इसमें आर्टिकल मुझे फिल करना है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। वंस अपॉन अ टाइम, पढ़ने में लग रहा है हमने पढ़ा भी है। तो मेरे दोस्त जब पहली बार बच्चे साइलेंट, जब फर्स्ट टाइम जिक्र साइलेंट रहे, छोटे बच्चे, गर्ल्स बॉयज सभी बच्चे साइलेंट। पहली बार जिक्र हुआ है मेरे बच्चे सेंटेंस में, किसका? किसी भी सेंटेंस में किसी चीज का, तो दा लगेगा नहीं टाइम को लिख के देखेंगे क्या आएगा। फर्स्ट लेटर Consonant. क्या लगाऊं? और देयर आर मैनी पीपल वर एंजॉइंग द मूवमेंट। मेरे बच्चे पीपल हमेशा ऑलवेज भी Countable number. राइट, पीसीएन। और मैनी यानी बहुत सारे, डिटरमिनल में आपने पढ़ा मेरे बच्चे। Yes, sir. तो आप मुझे बताएं मेरे बच्चे, क्या यहाँ पर ध्यान से सुनो, ए एन आएगा? नहीं sir. क्योंकि ए एन तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आता है, एस सी एन, तो यहाँ पर ए एन तो नहीं आएगा मेरे बच्चे। और पी सी एन के लिए दा, पीपल के लिए दा नहीं आता है, तो मेरे बच्चे दा आएगा यहाँ पर? नहीं sir. नहीं आएगा, तो क्या आएगा? Article. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट मींस? sir. अच्छे समझे इस बात को? और किसी का डाउट? बच्चे अगला बैच मेरे सामने है, आपको और डाउट हो तो मैं क्लियर करूँ मेरे बच्चों का, प्लीज। बहुत बढ़िया भाई, कैसा रहा सेशन? आर यू सेटिस्फाइड विथ मी? ओके, भारत माता की बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक था, मैंने उसके डाउट आपके सामने सॉल्व किए। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा मेरे बच्चों को। बनता है एक बार? बनती है क्या? बनती है कि नहीं बनती? ठीक है भाई मेरे बच्चे, जो भी डाउट हो मुझसे पूछेंगे। नहीं आता यूट्यूब पर, यूट्यूब वाले आप, अगर आपकी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करोगे, उसका आंसर हमारे पास है। हर हालत में उसका आंसर देंगे आपको, और बेहतर तरीके से, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। मेरे दोस्तों ने एक बार दिखाए रहेंगे। प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे से स्टूडेंट्स मेरे सामने, कुछ दूसरे बैच के स्टूडेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई। बच्चे बड़ी शालीनता से आप बैठे हैं, बहुत दिल से आभार भाई। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछेंगे, राइट? समझ में आता है कि जो पढ़ाता हूँ कि नहीं आता है? बताओ। आता है? बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, आता है तो ठीक है बच्चों। आई होप मैं आपका बैच ऑफ करूँ और फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय बच्चों।